डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर आकृति चंद्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, बीए द्वितीय वर्ष के पंचम प्रश्न हिंदी भाषा, व्याकरण और संप्रेषण की इकाई 9 का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने उपसर्ग को पढ़ लिया है। आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में जो हमारे अध्ययन के मुख्य बिंदु होंगे वह होंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय के प्रकार कितने हैं। प्रत्यय के बारे में जानें इससे पहले हम ये देखते हैं कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया या शब्द निर्माण हमारे भाषा के लिए क्यों आवश्यक है। तो शब्द निर्माण हमारे भाषा को समृद्ध करता है, उसकी प्रगतिशीलता बनाए रखता है और अनुवाद के क्षेत्र में भी शब्द निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारे हिंदी भाषा में शब्द निर्माण के लिए 4 प्रक्रियाएं हैं। पहला, जिसे हम उपसर्ग कहते हैं, दूसरा प्रत्यय, तीसरा संधि और चौथा समास है। तो आज हम शब्द निर्माण के प्रत्यय वाले तत्व को, प्रत्यय वाले प्रक्रिया को आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है? प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है प्रति और दूसरा है अय। प्रति का मतलब होता है साथ में, पीछे, साथ में हो लेकिन पीछे हो वो, और अय का मतलब होता है चलने वाला। तो साथ में जो पीछे चले उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द है वह किसी धातु के पीछे लगता है। जैसे पढ़ एक शब्द है, ठीक है, इसमें अगर हमने ना लगाया तो हो गया पढ़ना। अगर हमने इसके पीछे अगर हमने आई लगाया तो हो गया पढ़ाई। तो यह जो पीछे जो शब्द लगे, ये ना और आई, ये हमारे प्रत्यय होते हैं। अब देखिए कि प्रत्यय के प्रकार कितने होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय उन्हें कहते हैं जो किसी क्रिया या धातु के पीछे लगता है। जैसे मैंने बताया था कि धातु जो होते हैं किसी भी शब्द का मूल शब्द होते हैं। जैसे पढ़ना शब्द का धातु क्या है? पढ़। बैठना का बैठ, ठीक है। तो किसी भी क्रिया या धातु के पीछे अगर कोई प्रत्यय लगता है तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं, और ये प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनते हैं उसे हम कृदंत कहते हैं। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। जो प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होकर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। अब एक शब्द है लड़। लड़ना, लड़ जो है एक क्रिया धातु है और उसमें अगर हमने आकू प्रत्यय लगाया तो क्या बना? लड़ाकू। एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि कृत प्रत्यय लगकर जो शब्द बनते हैं वह शब्द या तो संज्ञा होंगे या विशेषण होंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं कि कृत प्रत्यय से किस प्रकार शब्दों का निर्माण होता है। तो कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे बैठ मूल शब्द है, मूल धातु है, और उसमें अगर अक प्रत्यय लगाया तो बना बैठक। उसी तरीके से रट प्रत्यय, रट धातु है और अंत इसमें अगर प्रत्यय हमने इसमें जोड़ा तो क्या बना? रटंत। उसी तरीके से देखिए, लड़ से लड़ाई प्रत्यय लगाया तो लड़ाई हो गया। आकू प्रत्यय लगाएंगे तो लड़ाकू हो जाएगा। दिक से दिखावा, समझ से आना प्रत्यय लगाया तो समझाना, मिल से आप प्रत्यय लगा करके मिलाप, डर में आवना प्रत्यय लगाया तो बना डरावना। उसी तरीके से कर में
नी प्रत्यय लगाया तो करनी बना, उड़ में आन प्रत्यय लगाया तो उड़ान बना। आप इसका ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं। तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में लगेंगे और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं। इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे समाज, समाज क्या है? संज्ञा है, उसमें अगर हमने इक प्रत्यय लगाया तो बना सामाजिक। प्रमाण से प्रामाणिक, प्रमाण से प्रामाणिक। कवि से कवि में य प्रत्यय लगाया तो काव्य बना। तो अब देखिए कि तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो तद्धितांत कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्द कृदंत कहलाएंगे और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाएंगे। कृत प्रत्यय जो है वो क्रिया के अंत में लगेगा और तद्धित प्रत्यय जो है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगेगा। अब देखते हैं तद्धित प्रत्यय से शब्द कैसे निर्मित हो रहे हैं। जैसे भला में आई प्रत्यय लगाया तो बना भलाई। उसी तरीके से समाज, इक प्रत्यय सामाजिक। इंसान में इयत प्रत्यय लगा तो इंसानियत। पंडित में आऊ प्रत्यय लगाया तो बना पंडिताऊ। गरम में आहट प्रत्यय लगाया तो बना गर्माहट। उसी तरीके से खट्टा में आस प्रत्यय लगा तो खटास बना। खट्टा में अगर ई प्रत्यय लगाएंगे तो खटाई बनेगा। राष्ट्र में ये प्रत्यय लगा है तो बना हमारा राष्ट्रीय। हर्ष में इत प्रत्यय लगा तो बना हर्षित। बल में इष्ट प्रत्यय लगा तो बना बलिष्ठ। विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वाध्यायः